એઆઈસીસીના સેક્રેટરી અને મધ્ય ગુજરાત કોંગ્રેસના પ્રભારી રામકિશન ઓઝા વડોદરા શહેરની એસએસજી હોસ્પિટલ ખાતે પહોંચ્યા છે। રામકિશન ઓઝાએ આ દરમિયાન ગંભીરા બ્રિજ દુર્ઘટનામાં જે ઈજાગ્રસ્તો એસએસજી હોસ્પિટલમાં સારવાર લઈ રહ્યા છે તેમની મુલાકાત લીધી। સાથે જ ગત મોડી સાંજે વડોદરા શહેરની મહારાજા સયાજીરાવ યુનિવર્સિટીની ગર્લ્સ હોસ્ટેલમાં જે ફૂડ પોઈઝનિંગની ઘટના ઘટી અને આ વિદ્યાર્થીનીઓ જે પણ એસએસજી હોસ્પિટલમાં સારવાર લઈ રહી છે તેમની પણ મુલાકાત લીધી છે। મધ્ય ગુજરાતના કોંગ્રેસના પ્રભારી રામકિશન ઓઝા જ્યારે એસએસજી હોસ્પિટલની મુલાકાતે પહોંચ્યા હોય તો તેમની સાથે વડોદરા શહેર કોંગ્રેસ અધ્યક્ષ ઋત્વિજ જોશી અને સાથે જ વિપક્ષી નેતા ચંદ્રકાંત શ્રીવાસ્તવ પણ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। તમામ સાથે મુલાકાત કર્યા બાદ રામકિશન ઓઝાએ મીડિયાને પણ સંબોધિત કર્યા। મીડિયા સાથેની વાતચીતમાં સરકાર પર આકરા પ્રહારો કર્યા અને સવાલ પૂછ્યો સરકારને કે ગુજરાતમાં શું ચાલી રહ્યું છે। એક બાદ એક દુર્ઘટનાઓ સામે આવી રહી છે અને તેની જવાબદારી લેવા માટે કોઈ તૈયાર નથી। રામકિશન ઓઝા કે જેણે સરકાર પર प्रहारों કર્યા છે। आज यहाँ पर इस अस्पताल में हम लोग आए थे और आज सुबह 7 बजे आनंद पादरा रोड पर क्या नाम ब्रिज का उसका गंभीरा ब्रिज पे दुर्घटना हुई। जो पुल करीबन 40 वर्षों से 45 वर्षों से बना हुआ था, सिंगल लेन रोड था और कई वर्षों से पिछली सरकारों को भी निवेदन दिया गया था कि इस पुल का तोड़कर फिर से पुनर्निर्माण किया जाए। आज सुबह घटना घटी, कई गाड़ियां पुल टूटने के हिसाब से नीचे गिर गई और कई लोग अभी भी उसमें दबे हुए हैं। जानकारी के अनुसार 10 के ऊपर के आसपास मौतें हो चुकी है, ऐसी जानकारी मिली है और करीबन 5 लोग यहाँ पर एडमिट हैं। मेरा यही कहना है सरकार से कि दुर्घटना होना और दुर्घटना करते हुए नज़रें बंद करना, इस तरह का खेल बंद करें। ये हो क्या रहा है गुजरात में? कहीं पुल टूटे जा रहे हैं, कहीं नए पुल बने हुए ठीक से टिक नहीं पा रहे हैं। वो परिवार एक परिवार से मैं मिलके आ रहा हूँ, एक महिला से 7 लोग एक ट्रैक में थे और सारे के सारे नीचे दबे पड़े हैं, लापता है। एक महिला यहाँ पर है। तो सरकार को जब बताने के बाद भी पुल खराब होने के बाद भी सरकार कोई भी काम नहीं कर रही है। मेरी गहरी संवेदना उन परिवारों से है जिनका नुकसान हुआ है और मैं सरकार से अपील करता हूँ कि वो उन परिवारों की मदद करे, कम से कम यहाँ आकर उनका ध्यान दे। बच्चों के उनके बच्चे नहीं मिल रहे हैं, एक महिला का 2 साल का बच्चा नहीं मिल रहा है। तो इस तरह का जो खेल है, सरकार पैसे में भ्रष्टाचार में इतनी आगे बढ़ चुकी है कि अडानी जैसे लोग ऊपर बड़े बड़े उद्योगपतियों को नए नए काम दे, जहाँ काम की आवश्यकता नहीं है, जहाँ बिल्डिंग में प्लास्टर की आवश्यकता नहीं, वहाँ मार्बल और ग्रेनाइट लगा जाता है। और जहाँ पुल की आवश्यकता है, जहाँ पे यातायात चलता है, जहाँ पर रेगुलर ट्रैफिक है और जो पुल जर्जर हो चुका था उस पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है। बड़ी ठीक बात नहीं है। विरोधक होने के नाते हम बोल रहे हैं, इसका मतलब विरोध जाहिर कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। जहाँ जान माल की हानि हो रही है, जहाँ पर लोग मर रहे हैं और आपका कहीं ध्यान नहीं है। यही बड़ौदा है, एक बच्ची पे रेप कर दिया गया, इसी हॉस्पिटल में आकर देख के गया हूँ। एक छोटी सी नन्ही सी बच्ची पे राजनेता लोग बलात्कार करते हैं। ये हो क्या रहा? अभी कल ही एक हॉस्टल के अंदर में 150 बच्चियाँ, 130 बच्चियाँ जिनको फूड पॉइजन हुआ है और ऊपर अस्पताल में एडमिट है। कई बच्चियाँ ऐसी कि जिनका बीपी 90 से ऊपर का 90, नीचे का 60 से नीचे चल रहा है और उनको आप वो सिलाइन दे रहे हो। कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं है, कोई बीपी कंट्रोल करने वाला स्पेशलाइज्ड डॉक्टर नहीं है। तो ये खेल खेलना, मेरा निवेदन है सरकार से कि कोई राजनीति नहीं है, न कांग्रेस की न बीजेपी की राजनीति नहीं है। ये जानों को बचाएं। जनता की जान की कीमत बहुत महत्वपूर्ण है। एक एक जान के पीछे उनका परिवार लगा हुआ है, उनकी संवेदना लगी हुई है, उनकी पूरी जान माल लगी हुई है। उन परिवारों की तरफ देखें। दुर्घटना ऐसी हो रही है, उसका ध्यान दें। ऐसे जो भी जर्जर पुल है उस पुल को बनाने का काम करें। यही हमारी सरकार से अपेक्षा है। जो हमारी 130 बच्चियाँ एडमिट है उसमें से कई बच्चियों की हालत बहुत नाजुक है, उनका बीपी लो हो रहा है। आज मैं आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहता हूँ, इस अस्पताल के लोगों को बताना चाहता हूँ कि उनका ध्यान दें, अन्यथा कोई नुकसान हुआ तो हम उसके जवाबदार सरकार को मानेंगे। ये आपको पहले ही चेतावनी दे रहे हैं। बच्चियों की हालत खराब है, उल्टियाँ हो रही है। रात भर से 6 से 8 सलाइन लगाने के बाद भी उनका बीपी 50-40 के नीचे जा रहा है और उनका किसी का ध्यान नहीं है। और नए डॉक्टर्स वहाँ पर लगे हुए हैं, वार्डन वहाँ पर जो आगे खड़ी है, न कोई अस्पताल स्कूल कॉलेज मैनेजमेंट का कोई आदमी है, न हॉस्टल मैनेजमेंट का कोई आदमी है। इस तरह का अनदेखा न करें। हाथ जोड़ के ये सरकार को निवेदन है, मुख्यमंत्री जी को निवेदन है, यहाँ के लोगों को निवेदन है, यहाँ के विधायकों को निवेदन है
कि जो विधायक यहाँ चुनकर गए हैं वो कम से कम आगे खड़े रहे, तो कम से कम सरकार पे प्रेशर बनेगा और उनका इलाज ठीक होगा। धन्यवाद।